इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Hello friends, today we will talk about a class 9th फर्स्ट चैप्टर। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि टॉम सॉयर के बारे में। उसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। जो ये वर्ड होगा ये आपका एक तरीके से पहला पार्ट होगा। मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है एक तरीके से एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो पहला पार्ट ये है, फिर उसका आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में ये एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। बुक जरूर अपने पास रख लें ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने में। स्क्रीन में उतना साफ साफ आपको दिखेगा नहीं, चाहे आप फ़ोन का प्रयोग करो, चाहे आप लैपटॉप का प्रयोग करो या डेस्कटॉप का, आपको इतना क्लीन नहीं दिखेगा। तो प्लीज़ बुक भी अपने साथ रखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, तो वर्ड मीनिंग आपके सामने ये है कि क्लास 9th का इंग्लिश का ये चैप्टर है, यूपी बोर्ड का है और लेसन 1 प्रोज से रिलेटेड है। पोइट्री की भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री भी डिस्कस करेंगे बाद में। ये पहला चैप्टर जो नाम क्या है उसका, टॉम सॉयर है। इसको लिखा किसने है, यानी कि इसने इस पर्टिकुलर लेसन को लिखा है, वो लिखा है मार्क ट्वेन ने। याद रखिए राइटर का नाम, प्लीज़ याद, जितना जल्दी याद कर लेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। बहुत माइनर चीज़ है लेकिन ये एग्ज़ाम में आपके फ्यूचर में 9th में भी और 10th में भी, इवन 11 12 चाहे जब भी अगर आपको लेसन पढ़ते हैं उसको राइटर का नाम आप जरूर पढ़ लें, अगर वो एग्जामिनेशन पर्पज से आप पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज वैसे ही पढ़ना चाहिए। फर्स्ट जो पार्ट इसका है वो है टॉम। जो आप अपना किताब खोलोगे, पहला लेसन खोलोगे तो वहाँ आपको लिखा होगा टॉम। टॉम नो आंसर, वहाँ से लेकर आपका जो ये पहला पार्ट मैंने बनाया है, वो बनाया है साइटेड हैविली। आप जाके अपने बुक में देख सकते हो कि साइटेड हैविली किस पर्टिकुलर पार्ट में जाकर ख़त्म होता है, वहाँ आप देख सकते हो। वर्ड मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, कुछ तो आपने देख ही लिया है, वो हम फिर से रिपीट करते हैं। आस्क्ड, जो इसमें जो कुछ पॉपुलर वर्ड आएंगे जो आपको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आस्क्ड मतलब पूछा, पूछा गया या पूछा। समवेयर मतलब कहीं। वेंट मतलब चला गया या गए। लुक्ड मतलब देखा। शाउटेड मतलब चिल्लाया। थॉटफुली मतलब होता है सोच समझकर या सोचना। सडनली मतलब अचानक से। हर्ड मतलब सुना, देखिए हियर मतलब सुनना होता है और हर्ड मतलब होता है सुना, ये सेकंड फॉर्म है। टर्न मतलब घूमा, टर्न मतलब घूमना, और टर्न्ड जब ईडी लग जाता है तो ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो जाता है, टर्न मतलब घूमा। फिर राउंड मतलब चारों ओर। क्विकली मतलब जल्दी से या तुरंत। नियर मतलब पास में। कपबोर्ड मतलब अलमारी, अलमारी बोल सकते हो, या जो ताड़ होता है, जैसे अगर गांव में आप देखो, सब गांव वाले अपने घर में एक ताड़ बनाते हैं। ताड़ मतलब कि जो छत मतलब जो आपका कमरा होता है उसको जो सबसे जहाँ पंखा लगा होता है ऊपर, उसके उसके थोड़ा नीचे आप देखोगे तो एक टार जैसा अलमारी टाइप का होगा, एक लाइन वाला, उसको टार कहते हैं। तो वो भी, उसको भी हम कपबोर्ड कह सकते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में। तो इसको आप बोल सकते हो जैम। जैम मतलब चटनी भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ जैम मतलब एग्जैक्टली आप देखा जाए तो जैम मतलब होता है हिंदी में भी। एंग्रीली मतलब बहुत गुस्से से, बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर। फिर आता है आपको नेक्स्ट स्टिक। स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी, डंडा। रेस्ट मतलब उठाया। स्ट्राइक मतलब प्रहार करना या किसी को बहुत एक तरीके से जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती नहीं फिर भी बहुत जोर से मारना। बिहाइंड मतलब पीछे। चांस मतलब मौका। रस्ट आउट मतलब बाहर पहुंचे या बाहर निकल गए, या रफू चक्कर हो जाना, एकदम गुफ्तगू, सॉरी गुफ्तगू करें, रफू चक्कर हो जाना, गुल हो जाना मतलब भाग जाना। कई सारे इसके मीनिंग आप हो सकते हैं। क्लाइंट मतलब चढ़ गया। फेंस मतलब घेरा या चार दीवारी भी से बोल सकते हो। दीवार जो जनरली क्या होता है कि हर लोग अपने आसपास दीवार खड़े करते हैं अपने घर के आसपास, वो वाला। अवे मतलब दूर। पनिश मतलब सजा देना। विक्ट मतलब क्या होता है, दुष्ट या एक तरीके से बहुत ज़्यादा शरारती हो जाना। साइक्ड मतलब आ भरना, जनरली आप बहुत दुखी होते हो या आप कुछ बोलते हो तो आप कुछ बोलना नहीं चाहते फिर भी आप गर्दन से
आप बताए तो सामने वाले को कि हाँ आप हाँ बोल रहे हो या ना, उसको आ भरना एक तरीके से। स्टीलिंग मतलब चोरी करना। शट मतलब बंद। शाइनिंग मतलब चमकदार। लवली मतलब सुंदर। ऑफ कोर्स मतलब बेशक या वाकई, बोलते हैं ना, वाकई वाकई सही है, बेशक। सैडली मतलब उदासी से, दुख होकर। हेल्ड मतलब रखना या पास होना। कैरीड मतलब ले जाना। इंडीड मतलब वास्तव में। हाइट मतलब ऊंचाई। यार्ड होता है, इसका एग्जैक्ट आपको हिंदी नहीं मिलेगा। ये डिस्टेंस होता है, मतलब जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे ये भी एक मात्रक है डिस्टेंस का, वो आपको पता होना चाहिए। वाइट वॉश मतलब क्या होता है, पुताई करना। जो पुताई होती है जो सफ़ेद रंग की होती है या कुछ भी रंग की, नॉर्मली सफ़ेद होती है। वाइट लिखा है तो वाइट वॉश आप मान सकते हो। ड्रू मतलब घींचा। क्रॉस मतलब आगे को। और हैविली मतलब बड़ी कठिनता से, बड़ी मजबूरी से। तो ये जब कुछ वर्ड हैं जो अभी हम देखेंगे, अभी जो वीडियो में आगे देखेंगे उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वॉच एंड टिल द एंड, आप टिल द एंड तक वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा जो टॉम सॉयर स्टोरी है वो रियली में आपके अलग अलग सीन में है। मतलब कि जैसे होता है ना कि गांव का सीन दिखा, फिर उसके बाद घर घर का सीन दिख रहा है, फिर आपको कॉलेज का सीन दिख रहा है, स्कूल का सीन दिख रहा है। वैसे ही जो पहला सीन है वहाँ क्या है, दिस इज टॉम सॉयर। यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा कि टॉम सॉयर कौन है और कैसा है, वो हम जानेंगे। ये आपका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपको जो पहला पार्ट होगा वो आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। टॉम, कोई बोल रहा है टॉम, नो आंसर। देखिए जो कर्ली में या डबल इन्वर्टेड में होता है, इसका मतलब कोई कुछ पुकार रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एग्जैक्ट वही जो लिखा गया है। टॉम, नो आंसर। टॉम, नो आंसर। मतलब किसने टॉम बुलाया, कोई उत्तर नहीं आया। फिर किसने टॉम बुलाया, कोई उत्तर नहीं आया। फिर वेयर कैन बी ही, ये एक तरीके से सरप्राइज होकर कोई कोई बोला, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तरीके से सरप्राइज होके कि वो कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली, आंट मतलब होता है एक तरीके से क्या, कि मौसी होना या मामी होना या चाची होना, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश मैन कुछ भी मान सकते थे, हम यहाँ मान ले रहे हैं मौसी। तो आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं होगा। समवेयर मतलब यहीं कहीं, तो वो यहीं कहीं होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, वेयर क्या लिखा है, वेयर कैन बी ही, वो कहाँ हो सकता है। इसका मतलब ये है आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वो यहीं कहीं होगा एक तरीके से। फिर आगे की लाइन, शी वेंट टू द डोर या डोर, इसको डोर या डोर पढ़ते हैं। वो डोर दरवाजे तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, लुक्ड आउट मतलब होता है देखना, एक तरीके से बाहर देखना या देखना। इनटू द गार्डन, उन्होंने गार्डन में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर चिल्लाई। शाउटेड मतलब चिल्लाना, और अगेन मतलब दोबारा, वो दोबारा फिर चिल्लाई। टॉम, टॉम, जैसे आपको होता है, आपकी मम्मी आपको बुलाती है, कभी आप बगल ग्राउंड में खेल रहे होते हो, ऐसा होता होगा, आपको पता होगा। तो यही केस यहाँ पे टॉम के साथ हो रहा है। आंट बोली उसे पहले घर पे ढूंढती हैं, फिर उसको बुलाती हैं। अब हम आगे चलेंगे, नो आंसर देखते हैं हम लोग। तो नो आंसर से अगर आप देखेंगे तो नो आंसर से लेके हम यहाँ तक इसको कवर अप करना चाहेंगे, यहाँ तक। तो नो आंसर, आप देखिए क्या लिखा है, नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। स्टूड मतलब होता है खड़ा हो गया या खड़ा हो गई, तो वही खड़ी हो गई वो, और विचार करने लगी। वो खड़ी होकर क्या करने लगी, विचार करने लगी। सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक। सडनली मतलब अचानक, अचानक उन्होंने एक आवाज अपने पीछे सुनी। बिहाइंड मतलब पीछे, और हर्ड मतलब सुना। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड। तो सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अचानक अपने पीछे एक आवाज सुनी। शी टर्न अराउंड क्विकली, वो तुरंत मुड़ी। टर्न मतलब घूमना, अराउंड मतलब चारों ओर, यानी कि कहने मतलब है कि अगर आप किसी एक दिशा में हो, तो आप जब उसके विपरीत दिशा में घूम जाते हो उसको बोलते हैं अराउंड।
तो एक तरीके से तो आप क्या कर रहे हो, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, तो जल्दी से आंट पोली पीछे मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। तो कपबोर्ड की मीनिंग अभी हमने देखी थी, क्या था, अलमारी। तो ताड़ ताड़ जो होते हैं जनरली छोटे घर में, तो सब इंडियंस लोग क्या होते हैं, एक ताड़ बना होता है जिसमें हम सामान रखते हैं कमरे में, उसको भी हम कपबोर्ड बोलते हैं, यानी कि अलमारी को भी कपबोर्ड कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको कहते हैं। देयर वॉज अ टॉम नियर द कपबोर्ड डोर या डोर। तो जो कपबोर्ड का दरवाजा था उसके पास टॉम खड़ा था या वहां था। कौन, टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। जैम मतलब क्या, वो जो सड़क पे लगता है वो वाला जाम नहीं। क्या होता है जैम मतलब, जैम मतलब आपका एक तरीके से क्या होता है कि हम अगर इसको हम बहुत ज़्यादा, इसका कोई हिंदी तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम इसका हिंदी बनाते हैं तो जैम को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके की चटनी। जैम का इंग्लिश हिंदी जैम ही होगा, क्योंकि एक ये इंग्लिश वर्ड है इसीलिए, या एक तरीके से ये फॉरेन वर्ड है। इंग्लिश वर्ड तो मैं नहीं कह सकता, फॉरेन वर्ड है ये इंडियंस की तुलना में। तो जैम जो है, जैम को हम चटनी बोल सकते हैं। तो उस केस में कि पूरा जो उसका मुंह के ऑल राउंड चारों ओर जो से क्या था, क्या हो गया था, पूरा जैम लगा हुआ था। किसके, टॉम के। और टॉम कहाँ खड़ा था, कपबोर्ड के दरवाजे के पास। तो ये आपका हो गया ये वाला पार्ट। अब आगे देखते हैं, वॉट हैव यू बीन डूइंग। वॉट हैव यू डीन, इसका मतलब क्या होता है, वॉट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पोली ने बहुत ही गुस्से से पूछा। फिर से, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम वहां क्या कर रहे थे। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, जैसा कि हमारे साथ होता है, हम घर में कुछ कोई ऐसी चीज आती है जो मतलब हमें कम खानी चाहिए, हम ज़्यादा खाने लगते हैं और छुपके से खाते हैं। मम्मी पापा सोए हुए हैं या घर में कोई कहीं गया है, हम खा रहे हैं तो मम्मी देख लेती हैं, बोलती क्या कर रहे हो। वही एक केस यहाँ पे हो रहा है। When Tom did not answer, she went on. जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो वहां से, मतलब she went on, वो आगे बढ़ी है, वो चली गई। You have been stealing the jam again, वो मतलब दरवाजे से उसके पास गई और बोली, You have been stealing the jam again. तुम जैम दोबारा चुरा रहे हो। मतलब तुम जो जैम है, जो चटनी तरीके से, चटनी हम जैम ही बोल सकते हैं, उसको तुम दोबारा चुरा रहे हो। स्टीलिंग मतलब चुराना। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, अब मुझसे ये मत करो कि तुमने नहीं किया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, होता है ना कभी, नहीं नहीं मम्मी मैंने नहीं किया है, नहीं नहीं दीदी मैंने नहीं किया है, नहीं नहीं चाची मैंने नहीं किया है। वैसे यहाँ पे भी केस है कि वही बोल रही हैं कि मुझसे मत कहना कि तुमने नहीं किया। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, हैवेंट मतलब तुमने नहीं किया एक तरीके से। Haven't I told you 100 times to keep away from the cupboard? मैंने तुम्हें कई बार मना किया है ना कि तुम, मैंने 100 बार तुमको मना किया है कि तुम कपबोर्ड से दूर रहा करो। होता है ना ऐसा, कभी किचन में कोई ऐसा सामान है जो बहुत कीमती है, अगर आप उसको छुओगे तो दूसरी चीज हो सकती है गिर जाए, तो माता पिता आपको बोलते हैं कि नहीं वो उधर मत जाना, किचन में मत जाना। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। वैसे यहाँ पे आंट पोली कह रही है कि हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड। मैंने तुम्हें कई बार नहीं समझाया है, 100 बार यहाँ मतलब कई बार है, अब 100 बार बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें 100 बार नहीं समझाया है कि तुम कपबोर्ड से दूर रहो, अलमारी से दूर रहो। वेयर माई स्टिक, मेरी स्टिक कहाँ है, मेरा डंडा कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई। आंट पोली ने अपना स्टिक लिया और उसे ऊपर उठाया। हाई मतलब ऊपर, रेज मतलब उठाया। तो उन्होंने अपना डंडा लिया और ऊपर उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। स्ट्राइक मतलब मारना। स्ट्राइक मतलब वो होता है एक, आप जो पढ़े हो ये जानते हो कि जो जनरली जो लेबर लोग जब धरना देते हैं तो उसको भी स्ट्राइक कहते हैं। यहाँ स्ट्राइक मतलब है किसी को बहुत जोर से मारना। तो वही बात है, शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। वो अबाउट मतलब होता है करने वाला। देखिए, अबाउट टू मतलब होता है करने वाली वाला, मतलब कोई काम अगर आपको जस्ट होने वाला है तो उसके लिए हिंदी में हम बोलते हैं ना ये होने वाला है, ये ये होने वाला है, वो होने वाला है, घर बिकने वाला है, मेरा दोस्त आने वाला है, तो उसके लिए अबाउट टू लगाते हैं। तो वही लिखा है, शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। वो टॉम को बहुत जोर से मारने वाली थी। ये आपका हो गया आगे का सीन। अब हम चलते हैं आगे।
अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। सेकंड चीज क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 वो एक तरीके से सीन दिखा रहा है यहाँ पे। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, जैसा कि हम करते हैं भागने के लिए। अरे मम्मी पीछे देखो छिपकली, अरे दीदी देखो वो देखो क्या है वो। तो वही हाल है, लुक बिहाइंड यू आंटी, पीछे देखिए आंटी। शाउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाया। शाउटेड मतलब चिल्लाना। आंट पोली लुक बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे घूम के देखी एक तरीके से, या उन्होंने देखा पीछे। क्यों देखा कि टॉम ने क्या चिल्ला के बोला, आंट पोली पीछे देखिए। दिस वॉज टॉम चांस, टॉम्स चांस, ये टॉम के लिए एक मौका था। क्या मौका था? भाग जाने का। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, रस्ड आउट मतलब भाग जाना या मतलब निकल जाना, एकदम बहुत जल्दी से फटाक से निकल जाना। रफू चक्कर से बोलते हैं ना, रफू चक्कर हो जाना। तो ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वो तुरंत रफू चक्कर हो गया या वो भाग गया घर से। ही क्लाइम्ड या क्लिम्ड बोलते हैं, नहीं क्लाइम्ड होता है। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वॉज फार अवे। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ओवर द फेंस मतलब होता है कि वह फेंस के ऊपर चढ़ गया। ओवर हम लगाते हैं जब किसी के ऊपर से आप जाते हो। फेंस मतलब दीवार, चार दीवारी या दीवार, उसको चार दीवारी बोले या दीवार। तो जनरली क्या होता है, घर के आसपास आप चार दीवारी लगा रहते हो। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है तो, और ऊपर से ये कहानी बाहर की है, तो बाहर कहानी में क्या होता है कि एक घर होता है, फिर आंगन आपका, जो आपका एक तरीके से गार्डन होता है, उसके बाद फेंस होता है, चार चार दीवारी होती है, फिर सड़क होता है। तो वही यहाँ पे है कि ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वो फेंस ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो चार दीवारी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसको वो चढ़ा। सून ही वॉज फार अवे, और जल्दी वो बहुत दूर चला गया, या जल्दी वो बहुत दूर हो गया, यही मतलब है। मतलब वो फटाफट भागे, जैसा कि हम लोग भागते हैं जब मम्मी दौड़ाती हैं, है ना। अब चलते हैं आगे, थर्ड सीन देखते हैं। थर्ड सीन आपका आंट पोली से लेके हिम तक होगा। क्या लिखा है? आंट पोली वॉज वेरी एंग्री बट शी हैड टू लाफ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी पर उन्हें हंसना पड़ा। हैड टू मतलब होता है पड़ा, कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। तो वही बात है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो हंस पड़ी या वो उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय, वो बुरा बच्चा है। शी सेड टू हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि ही इज़ अ बैड बॉय। ही इज़ का शॉर्ट फॉर्म हिज होता है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह बदमाश बच्चा है। तो शी सेड टू हर, उन्होंने अपने आप से कहा। बट आई लव हिम, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरे, देखिए सिस्टर आ गया यानी कि वो मौसी ही थी। क्या लिखा है? ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर बॉय, वह मेरे गरीब सिस्टर यानी कि बहन का लड़का है। क्या है वो? मेरे गरीब, पुअर मतलब गरीब, डेड मतलब मरी हुई, और सिस्टर्स मतलब सिस्टर्स बॉय मतलब बहन का लड़का। तो वो मेरे गरीब मरी हुई बहन का लड़का है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। तो मुझे इसका जरूर से ध्यान रखना है, यानी कि उसका ख्याल रखना है कि वो सही बदमाशी ज़्यादा ना करे, देखभाल ध्यान से रखें। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए, या मुझे जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए, बात वही हुई। आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, मुझे पसंद नहीं है उसे मारना पर मुझे करना पड़ता है। ऐसा सब सब मम्मी से पूछो, मम्मी बोलेंगे यही, पापा बोलेंगे यही, मुझे पसंद नहीं है मारना। टीचर भी आपको यही बोलते हैं कि मुझे पसंद नहीं मारना, लेकिन फिर भी मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी शरारतें कुछ इस तरह होती हैं। इसीलिए वहाँ पे लिखा है कि आई डोंट लाइक टू बीट हिम बट आई हैव टू, मुझे पसंद नहीं उसे मारना पर मुझे मारना पड़ता है। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखा है इफ आई डोंट पनिश हिम, इफ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे पनिश नहीं करूंगी, हिल, हिल मतलब ही विल का शॉर्ट फॉर्म है, हिल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। विक्ड मतलब यहाँ शैतान हो सकते हैं, शरारती हो सकते हो, शैतान हो सकते हैं, अलग अलग तरीके पे आपके अलग अलग मीनिंग हो सकती है। जो मैंने वर्ड मीनिंग बताई है, देखिए एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड हो सकता है, आपको यहाँ पे ना हो, थोड़ा थोड़ा मतलब बदल जाए, डिपेंड करता है कि स्टोरी किस तरीके से बन रही है। तो यहाँ जो विक्ड मतलब है, यहाँ शरारती से मतलब है, यहाँ एक तरीके से उद्दंड ना बन जाए वो। फिर क्या लगा, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड,
अगर मैं उसे पनिशमेंट नहीं दूंगी या मैं उसे दंड नहीं दूंगी तो वह बड़ा होकर, ग्रो अप मतलब बड़ा होकर, वो बड़ा होकर लेजी, आलसी और क्या विक्ड बन जाएगा, यानी कि एक तरीके से उद्दंगी बन जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट। हाँ, मुझे स्ट्रिक्ट होना है, जरूर है, मुझे जरूर से स्ट्रिक्ट होना है। स्ट्रिक्ट मतलब कड़क, मुझे जरूर से कड़क होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कड़क नहीं रहूंगी तो वह क्या करेगा और शरारतें करेगा। आर्न पुलिस साइंड, साइंड मतलब होता है किसी चीज को, जैसे आपने होता है कि आपसे कोई टीचर पूछता है कि तुमको नहीं आ रहा है, तो आप चुप होके गर्दन नीचे करके गर्दन हिलाते हो कि यस सर नहीं आ रहा है। बिना बोले जब आप यस सर का भाव देते हो कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, तो आप गर्दन हिलाते हो हल्का सा ना, अरे नहीं, हाँ सर नहीं आ रहा है, ऐसा आप बोलते नहीं हो लेकिन आप गर्दन हिलाते हो तो टीचर समझ जाता है कि आपको नहीं आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी है। साइन मतलब होता है एक तरीके से आह भर कर जब आप जनरली हाँ हाँ में जनरली अपना गर्दन हिलाते हो तो। तो आंट पोली साइन, उस तरीके से आंट पोली ने अपने आप को साइन करके बोला कि मुझे स्ट्रिक्ट होना है। फिर आगे देखिए, आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जेब। आई विल हैव, देखिए आई विल हैव या आई शैल हैव का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो मुझे उसे पनिशमेंट देना होगा। किस लिए? क्या चुराने के लिए? जैम चुराने के लिए। जैम चुराने के लिए मुझे उसे पनिशमेंट देना होगा। बट हाउ, पर कैसे? वो तो भाग गया। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूं कि कल क्या है? सैटरडे है। क्या है? सैटरडे। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और उस दिन स्कूल नहीं होता है सैटरडे को। यानी कि ये कहानी कहीं बाहर की है, और जहाँ की ये कहानी वहाँ पे सैटरडे को छुट्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ संडे को होती है। तो वही बात यहाँ पे आंट पॉली कह रही हैं कि आई नो टुमारो इज सैटरडे, मुझे पता है कि कल क्या है। टुमारो मतलब कल, टुमारो आने वाला कल। टुमारो क्या है मतलब अगले दिन क्या है? संडे है। और वहाँ क्या नहीं होता है? स्कूल डे नहीं होता, यानी कि छुट्टी होती है। तो बॉयज हैव अ हॉलीडे, जो लोग बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनका छुट्टी होगा एक तरीके से। बट आई एल मेक टॉम वर्क, पर मैं टॉम से काम करवाऊंगी। आई एल मेक मतलब होता है काम करवाना। देखिए, जब आप किसी से काम करवाते हो तो मेक लगाते हो कि मैंने उससे यह काम करवाया, मैंने उसको अपना होमवर्क करवाया, या मैंने उसको ये काम करवाया, तो मेक लगाते हैं। या एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्या कहते हैं, डू, लेकिन मेक ज्यादा यूज होता है। आई विल मेक टॉम वर्क, मैं टॉम को काम करवाऊंगी। विल क्यों प्रयोग हो रहा है बार बार? कि ये फ्यूचर की स्टोरी बता रहा है कि वो ये करेंगी फ्यूचर में। दैट विल पनिश हिम, और वो उसको पनिशमेंट होगा, या वो उसको एक तरीके से पनिशमेंट की तरह होगा। ये आंट बोली अभी सोच रही हैं। जब क्या होता है, जब जब टॉम वहां से भाग जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो अब कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, मैं उसको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, जैसा कि अगले दिन क्या था? सैटरडे था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, जो गांव में जितने लोग थे, मतलब खासकर लड़के, वो सब फ्री थे। क्यों? क्योंकि उस दिन सैटरडे था और उस दिन क्या था? छुट्टी थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, वो बहुत ही खूबसूरत दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और जो पंछियां थी वो गाना गा रही थी, यानी कि चहका रही थी, चहक रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, जो पेड़ थे और जो पौधे, सॉरी जो फूल थे, वो क्या थे? वो बहुत ज़्यादा फ्रेश, यानी कि ताजे और बहुत प्यारे प्रतीत हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। लुक मतलब दिखना। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वाकई, वास्तव में टॉम भी क्या करने जाता था? सिंपल है भाई, छुट्टी है तो हम सब लोग चाहते हैं कि उस दिन कुछ हम मस्ती करें, लेकिन उस दिन ही सबसे ज़्यादा काम पड़ जाता है ना। संडे को सोचते हैं कि मस्ती करें, और उसी दिन सबसे ज़्यादा घर पे काम पड़ जाता है कि बेटा ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसा सबके साथ होता है, वैसे टॉम के साथ भी ऐसा हुआ है। यानी कि सबकी सबकी फैमिली की हालत एक जैसी होती है, चाहे वो कहीं भी रहे, है ना। तो क्या लिखा है? टॉम ऑफ कोर्स, टॉम वास्तव में, ऑफ कोर्स मतलब होता है वास्तव में, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग करना
चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, और सभी जो लड़के थे वो जा रहे थे, पर टॉम फंस गया बेचारा। अब आगे देखते हैं। इसको हम थोड़ा और अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि आपको, मैं जानबूझ के मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट पैरा, आप बुक में देख सकते हो। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम बहुत दुखी होकर, देखिए सीन है ये। पहला सीन, आंट पोली चिल्ला रही थी। दूसरा सीन क्या हुआ कि जब टॉम को मूर्ख बनाकर भाग गया। तीसरा सीन क्या था, जब आंट पोली ये सोच रही थी इसे कोई भाग गया। तो तीसरा सीन ये होता है ना फिल्म में, क्या होता है जैसे एक सीन चला, आंट पोली वहां से बुलाई, एक कैमरा वहां गया, फिर दूसरा सीन क्या होता है कि वो वहां से भाग रहा है। तीसरा सीन क्या होता है, फिर से जो भागने का सीन दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर कैमरा कहाँ आता है, माँ के पास या आंटी के पास, कि आंटी अब क्या सोच रही हैं। उसके बाद फिर आंटी सोच लेती हैं। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाता है कि तो टॉम है वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर बाहर निकल रहा है। इस फिल्म में आप जैसे देखते हो वैसा ही यहाँ पे भी स्टोरी है। तो चौथी सीन क्या है, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम बहुत ज़्यादा दुखी होकर हाउस से बाहर आया, घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश। हेल्ड मतलब पकड़ना या होना। तो एक उसके एक हाथ में क्या था, लॉन्ग ब्रश, लंबा ब्रश था। इन द अदर, और दूसरे वाले में, ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। और दूसरे हाथ में उसके बकेट था। बकेट मतलब बाल्टी है ना, उसके हाथ में बाल्टी था फुल ऑफ वाइट वॉश। वाइट वॉश किसे कहते हैं, चूने को कहते हैं। पुताई जो होती है ना घर पे, उसको चूना कहते हैं, उसको वाइट वॉश कहते हैं। तो वो उसके हाथ में था, यानी कि उसको क्या करना था, पुताई करनी थी। यही उसका पनिशमेंट था। आगे देखते हैं। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। इसे फिर मेकिंग आया, यानी कि वो करवा रही हैं। जब भी मेकिंग आ जाए और उसके साथ मेकिंग के साथ साथ आपको मेन वर्ब भी आ जाए, तो आप समझ जाओ कि मतलब सॉरी, मेकिंग के साथ, मेकिंग का कभी भी यूज हो जाए और किसी थर्ड पर्सन के लिए हो या सेकेंड पर्सन के लिए हो, तो समझ जाइए कि वो करवाया जा रहा है। जैसे आई वॉज मेकिंग अ टी, तो वहां पे तो आई के लिए ही काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आंट पोली वॉज मेकिंग हिम, उन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को काम करवा रही है। इसलिए यहाँ पे मेकिंग मतलब समझ जाइए कि इसका मतलब कोई काम करवाया है जब मेकिंग का प्रयोग हो। तो ये मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ आपको। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। वो वाइट वॉश मतलब जो फेंस, जो दीवार थी जिसपे से वो कूदा था, उसको वो पुताई करवाने के लिए उन टॉम उसे करवा रही थी। आगे देखते हैं। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम बहुत दुखी होकर फेंस को देखा। हाउ हाई इट इज, कितना लंबा है ये। हाउ लॉन्ग इट इज, वो बार बार उसको बोल रहा है कि कितना लंबा है ये, कितना लंबा। दुखी, क्योंकि उसको पता है कि भाई पुताई करने में टाइम निकल जाएगा, तो मैं जाके स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं जाके अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाऊंगा। तो वही बोल रहा है कितना लंबा है ये, कितना लंबा है ये। आश्चर्य हो के तो है, बहुत लंबा है, मम्मी बहुत ज़्यादा काम देती यार। प्लान ऐसे करते हो कि संडे को जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, पता चला कि मम्मी सुबह सुबह आपको होमवर्क देती, या सॉरी घर का काम देती। होम चोर्स बोलते हैं घर के काम को, होम चोर्स। तो घर का काम दे दी कि जाओ बेटा ये कर दो वो कर दो, पता चला उसी में 11 बज गया, धूप निकल गया, सब दोस्त चले गए होंगे। ऐसा सबके साथ होता है। वैसे ही यहाँ पे, अब बोले अरे ये इतना ज़्यादा काम, वैसे ही यहाँ पे जो टॉम है वो सोच रहा है इतना लंबा दीवार, इतना लंबा दीवार। ही थॉट, वो विचार किया। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट। 9 फीट समझते हो, नॉर्मली जो आपके घर में दीवार, सॉरी जो दीवार होती है वो 12 फीट की होती है। 12 फीट अगर आपका नॉर्मल घर हो, तो अगर आपका गांव का छोटा घर है तो वो 10-11 फीट होता है नॉर्मली। तो आप सोच सकते हो कि 9 फीट कितना होगा। फिर कहाँ थे हम लोग, इन अदर ही कैरीड अ बकेट, वो कवर हो गया था। हाँ, नीचे से सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, वो हम लोग देख चुके हैं। हाउ हाई इट इज, हाउ इट इज ये भी देख चुके हैं। ही थॉट, वो भी हो गया है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड। तो जो उसका जो लंबाई थी वो 9 फीट थी, और जो चौड़ाई थी वो 30 यार्ड थी। यार्ड एक तरीके से क्या होता है, मात्रक होता है।
उसका डिस्टेंस का, आप चाहो तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते तो आपको पता हो 30 यार्ड का मतलब क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे तो 30 यार्ड इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स या हाउ मेनी सेंटीमीटर। एक 30 यार्ड में कितने सेंटीमीटर होते हैं या कितने मीटर होते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और देखते हैं किसको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है। तो जो वो दीवार थी, बेचारा बहुत दुखी हो गया कि वो 9 फीट ऊंची थी और 30 यार्ड चौड़ी थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द टॉम ने अपना ब्रश किसमें डाला, बाल्टी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो वाइट वॉश, उसने अपना जो ब्रश है वो कहाँ डाला, वाइट वॉश में। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने उसको फेंस की ओर बहुत स्लोली तरीके से उसको खींचा। किसको, जनरली क्या करते हैं आप, बाल्टी में अपना ब्रश डालते हो, फिर उसमें चूना लगता है, फिर उसको आप दीवार पे पोतते हो, वही उसने किया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, जो उसने किया तो एक छोटा सा दीवार पे एक छोटा सा स्मॉल मार्क, एक छोटा सा चिन्ह बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर प्रयास किया। अगेन वेरी स्मॉल वाइट मार्क, अगेन दोबारा बहुत छोटा मार्क एक और खींचा, यानी कि ब्रश छोटी होगी इसीलिए। टॉम सेट डाउन एंड साइग्ड हेविली, जैसा मैंने बताया कि एक तरीके से आप गर्दन हिलाते हो, तो वैसे ही टॉम बैठ गए और अपने गर्दन को बहुत बड़े हैविली, मतलब यहाँ भारी नहीं है, यहाँ मतलब हैविली मतलब एक तरीके से है, आप देख सकते हो कि मीनिंग बदलता है। यहाँ हैविली मतलब आपका आ रहा है बहुत ज़्यादा, बेचारा दुखी होकर बहुत ज़्यादा वो भारी मन से वो गर्दन हिला रहा है कि अरे बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं रहा है, बहुत पतला है कि लाइन खींच रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट देखेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, साथ में अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और उन्हें भी ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।